Hello everyone, how are you all? I am Anuja, your maths mentor, and my channel is Maths Mania. So, today our topic is logarithm for class 9th and 10th students. Today we will do basics, yes, and further videos we will do formulas and explanation of question answers. So before starting, please do like my channel, subscribe my channel, share my videos with your friends. So let's start. The first question is, what are logarithms? Logarithms होते क्या हैं? तो in our last videos we have done exponents very well. तो exponential form first I am going to revise you, then you will learn what are logarithms. एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो यू हैव लर्न कि किसी नंबर का खुद से ही मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एक्सपोनेंट फॉर्म. जैसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू को हमने कितना टाइम मल्टीप्लाई किया है, देन तो 2 इज द बेस हेयर एंड 5 इज द एक्सपोनेंट हेयर. तो 2 रेज टू 5 इज 32. तो आप करके देख लीजिए, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32. सिमिलरली अगर हम इसको ऐसे लिखें कि a को हम लोग करते जाएं मल्टीप्लाई, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी टाइम्स, तो ये हो जाएगा a रेज टू b. तो यहाँ b एक्सपोनेंट है और a बेस है. अब एक्सपोनेंट का लॉग से क्या रिलेशन है वो देखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लॉग आने के लिए पहले आपको एक्सपोनेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. सो आप मेरे पुराने वीडियोज़ पे जा सकते हैं, उसमें हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट लॉगरिथम फॉर्म. अब इसको लॉगरिथम, जैसे हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू 32. तो आपको यहाँ पता लग गया 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू 32. अब इसको लॉग में कैसे लिखते हैं आप देखिए ध्यान से. जो ये बेस है, 2 इज द बेस है, वो लॉग बोलते हैं लॉगरिथम को. लॉग का बेस बन जाएगा, ठीक है, बेसिस शुड बी सेम. एंड द 32 जो हमारा आंसर था, दैट विल बी द आर्ग्यूमेंट. यहाँ पर लॉग के साथ नंबर आएगा 32 एंड दैट द एक्सपोनेंट विल बी द आंसर. क्लियर? इसको लिखने का ये तरीका है, बेस जाएगा लॉग के बेस में, 32 जाएगा जो आंसर वाला था यहाँ, एंड देन 5. सिमिलरली अब इसको कैसे लिखेंगे हम देखिए, a की पावर b इज इक्वल्स टू वाई. तो यहाँ एक्स बेस क्या है, a है, तो लॉग के बेस में जाएगा. बेस यहाँ लिखते हैं नीचे थोड़ा, ठीक है, लॉग के साथ आता है नीचे छोटा सा. एंड y जो हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा, दैट इज द आंसर अर्लियर. एंड b जो एक्सपोनेंट था, दैट विल बी द आंसर हेयर. तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो उसको याद करने का तरीका इजी यही है कि आप बेस को ध्यान रखेंगे, बेस शुड बी सेम एंड द पावर विल बी द आंसर. एंड जो टर्म होती है इसको हम और आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. इसको और डिटेल में समझाती हूँ मैं आपको. यहाँ देखिए, इन लॉग ए वाई बी, मतलब लॉग ए क्या है, बेस है, y क्या है, आर्ग्यूमेंट है, एंड b इज द एक्सपोनेंट जो होती है, अर्लियर हमने देखा था ये, दैट इज द एक्सपोनेंट. ये हमारी एक्सपोनेंट है, ये इसका आंसर भी होता है, ठीक है. सो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम क्या लिखते हैं, बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट. देखिए, सॉरी, ये देखिए, बेस की पावर यहाँ लिखिए, बेस की एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट. और इन लॉगरिथम फॉर्म हम लिखते हैं log 464. यहाँ पे log बेस आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट. अब आप इसको देखो कैसे आएगा. यहाँ सपोज इसको हम मान लेते हैं x, लेट log 464 इज इक्वल्स टू x. तो इसको सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. लॉग में सबसे पहला काम यही करना है कि आपको जो लॉग की टर्म दी गई है, जस्ट चेंज इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो ये देखिए क्या आएगा, 4 बेस है, बेस को पहले लिखेंगे, जो एक्सपोनेंट मतलब जो आंसर निकालना है वो ऊपर आ गया, पावर x इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट यानी कि 64. ये देखिए, बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट था, तो यही आ गया हमारा, ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो, अब ये डायरेक्टली किया हुआ है मैंने, पर आप एक आइडिया लगाइए कि 64 को अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं. ट्राई कर लो आप. 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है. तो 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64. सो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3 एंड बेसिस कंपेयर हो जाते हैं, देन x विल बी इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 3 आ गई. सो log 464 की वैल्यू कितनी आई है, 3. अभी आपने ऐसे ही करना है, x मान के करना है, ठीक है. आगे देखते हैं. ये देखिए, अब एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, log 5 125 इज इक्वल्स टू x. इसमें सॉल्व कीजिए x की वैल्यू. तो सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस लिखेंगे सबसे पहले बेस, और जो ये वाला आंसर होता है एक्सपोनेंट ऊपर आएगी
5 की पावर x इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट मतलब 125। तो अब हम सबको पता है कि 125 इज अ क्यूब ऑफ 5। चेक कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125। आप लिख सकते हो 5 पावर x इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3 विच गिव्स x इज इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर log 5 125 विल बी इक्वल टू 3। नेक्स्ट, फाइंड x इन log 2x इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें हमें क्या निकालना है, देखिए ध्यान से। नाउ वी हैव टू फाइंड आर्ग्यूमेंट हेयर। यहाँ पर हमें बेस पता है, एक्सपोनेंट पता है, बट द मेथड इज सेम, जस्ट कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फर्स्ट। तो बेस इज हेयर 2, पावर इज 4 एंड आर्ग्यूमेंट इज x। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x। आप सॉल्व कर लीजिए इसे, आपको पता है डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 इज द आंसर हेयर। मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इन log x 27 इज इक्वल्स टू 3। तो हेयर बेस इज x। अब हमें यहाँ बेस निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट निकाला था, अब यहाँ हमें बेस निकालना है। द मेथड इज सेम, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 27, ये आएगा x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 27। क्लियर है। तो अब x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 27। अब ये x3 कैसे आया, आपने क्या करना है, 27 को ब्रेक करिए। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो 3 की पावर 3 होता है 27। तो आप जब हम देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, पावर्स कंपेयर कर देंगे यहाँ, वरना जिन बच्चों ने क्यूब रूट पढ़ा होगा वो जानते हैं 27 का क्यूब रूट 3 होता है। क्लियर। नाउ अब सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की जो आपने हमेशा याद रखनी है, और ये हमेशा इसका प्रूविंग भी बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए, log b इज इक्वल्स टू 1, लेज़र ले लेती हूँ। ये देखिए, log b 1। अब कभी भी कोई भी बेस हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये आपको याद रहना चाहिए। एनी बेस, चाहे यहाँ बेस 98 रख दो, चाहे यहाँ बेस 2 रख दो, चाहे यहाँ बेस 3 रख दो, चाहे कुछ भी रख दो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो log, अभी मैं देखिए निकाल के दिखाती हूँ आपको। log b 1 इज इक्वल्स टू x मान लिया हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा, b की पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए, एक्सपोनेंट का आपको फॉर्मूला अगर याद हो, किसी का भी आंसर 1 कब आता है, जब उसकी पावर क्या हो, 0 हो। अगर मैं यहाँ लिखूँ b की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर 0, तो क्या गलत होगा, नो, देन x विल बी इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से मिल गया हमें x 0। क्लियर। तो वैसे आपने याद भी रखना है कि log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0, चाहे बेस कुछ भी हो। द नेक्स्ट इज log b रेज टू b। अब b रेज टू b मतलब अगर हमारा बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर सेम, if base and argument is same in the logarithm term, the answer will be 1 only. Clear? इसको भी प्रूव कर लेते हैं। ये तो आंसर सॉल्यूशन है, मैं इसका प्रूविंग दिखाती हूँ आपको। log b रेज टू b इज इक्वल्स टू x। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस इधर एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट। अब आप चेक कर लो, देखो b की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर नथिंग, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 होती है, तो x इज इक्वल्स टू 1। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि यू मस्ट लर्न द एक्सपोनेंट फर्स्ट फॉर लॉगरिथम। ठीक है, एंड log b रेज टू n। अब यहाँ देखिए, अगर क्या हो, बेस हो जो, ठीक है, बेस जो सेम बेस है, अगर वही आर्ग्यूमेंट हो और उसकी कोई भी पावर हो, तो जो पावर होती है दैट विल बी द आंसर। बेस एंड आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो एंड अगर आर्ग्यूमेंट की जो पावर है दैट विल बी द आंसर। सपोज यहाँ क्वेश्चन होता है log 3 रेज टू पावर 2, तो इसका आंसर क्या आता है, 2। देखिए निकला कैसे है ये, log b रेज टू n इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, b बेस है, b की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर n। अब आप बेस कंपेयर कीजिए तो पावर्स आर इक्वल, देन x इज इक्वल्स टू n, तो ये आ गया। तो अगर ध्यान सिंपल, हम लोग डायरेक्टली भी ये फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, पर आपको इसका मैंने बता दिया है, तो यू कैन नोट डाउन दिस एंड यू विल फाइंड हाउ टू यूज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम। बट सम टू कंडीशंस आर हियर, you should remember. A is greater than 0, which means then log b 0, undefined, and log b negative number not possible. इसका मतलब क्या है, जो ये a है, मतलब हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा लॉगरिथम में, that will always be the greater than 0। मतलब क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, log का अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आ जाए मतलब लेस देन 0 हो जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है लॉग में। ठीक है, एक ही कंडीशन है, ये याद रखेंगे। ए क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अब एक और कंडीशन है, जो इसका बेस है, लॉग का जो बेस है b कैन नॉट बी नेगेटिव एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब ना तो ये नेगेटिव हो सकता है और ना ही ये इक्वल टू 1 हो सकता है। क्यों भाई,
अभी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इसमें यह है कि ये नॉट पॉसिबल होगा, एंड अगर 1 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसकी प्रूविंग होती है, वो मैं आपको अगले लेसन से बताऊंगी। और कुछ फॉर्मूलाज हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस देन। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, लॉगरिथम का नेक्स्ट वीडियो सून आई विल अपलोड। सो थैंक यू फॉर टुडे, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लर्निंग। ठीक है, थैंक यू।